हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही देखते हैं हम उसी व्यू को जहाँ पर तांगसेन काफी ज्यादा पीछे आकर गिर रहा होता है और उसी के साथ ही क्यान नेक्शुए तांगसेन से कहती है, ये एक रियल गॉड की पावर है, तुम मेरे से नहीं जीत सकते। जो कहते ही क्यान नेक्शुए अपना रास्ता बदल लेती है। मगर उसी के साथ ही हम आते हैं तांगसेन के सीन पर, जो कि क्यान नेक्शुए को आवाज देकर उससे कहता है, हमारी बेट अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और ना ही मैंने अभी तक हार मानी है। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन नीचे गिर जाता है तो उसी के साथ ही क्यान नेक्शुए भी उसके पास आ जाती है। मगर उसी के साथ ही तांगसेन क्यान नेक्शुए से कहता है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी। मगर उसी के साथ ही क्यान नेक्शुए तांगसेन से कहती है, जबकि तुम्हारी हालत ही ठीक नहीं है तो फिर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और तुम्हें भी इस बात का अच्छे से पता है। और उसी के साथ ही साथ अभी के बाद तुम अपनी सोल लिंक्स को भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने इस मैच में काफी ज्यादा सोल पावर लॉस कर दी है, जिसकी वजह से ही मैं तुम्हारी सिचुएशन का फायदा नहीं उठाना चाहती। मगर अगर तो तुम मुझे चैलेंज करते रहोगे तो तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि उसका एंड रिजल्ट हमेशा ही मौत रहेगा। तांगसेन, अभी के बाद तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, अभी के बाद तुम्हें हर हाल में मुझे सर्व करना होगा। मगर उसी के साथ ही तांगसेन क्यान नेक्शुए से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लेकर अभी भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हें इस बात के बारे में अच्छे से पता होना था कि मेरे टीममेट्स के अंदर एक ऐसा टीममेट भी मौजूद है जो कि फूड टाइप में सुप्रीम स्पिरिट मास्टर है। जिसके साथ ही हम देखते हैं ऑस्कर को, जो कि तांगसेन से कहता है, ये मेरी 8th एबिलिटी है जिसका नाम यूनिवर्सल रिन्यूअल क्रिस्टल है, और इसे कंज्यूम करने के बाद अगर कोई भी सोल मास्टर सिर्फ ब्रीथ ही कर रहा हो, चाहे फिर उसकी हालत कितनी भी ज्यादा खराब क्यों ना हो, तो इसे खाने के बाद उसकी सारी पावर रिकवर हो जाएगी और उसी के साथ ही साथ मैक्सिममली वाउंड्स भी बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं ऑस्कर तांगसेन को ये सॉसेज दे देता है और उससे कहता है, तुम्हारी इस मर्तबा की इंजरीज काफी ज्यादा डेंजरस थी, जिसकी वजह से तुम इस सॉसेज को अपने पास रख लो, ताकि अगर तो तुम्हें कहीं इसे यूज करने की जरूरत पड़ती है तो तुम इसे यूज कर सको। और इसी के साथ ही हम देखते हैं तांगसेन को, जिसके पास ये सॉसेज मौजूद होता है, और उसी के साथ ही तांगसेन उसे कंज्यूम करते ही रिकवर करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही अपने माइंड में सोचने लगता है, मेरे सारे टीममेट्स मेरा इंतजार कर रहे थे, मगर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। जिसे देखते ही क्यान नेक्शुए कहती है, अगर तो तुम रिकवर हो भी चुके हो तो फिर भी तुम क्या कर सकते हो, तुमने अपनी स्पिरिट बर्निंग टेक्निक को तो ऑलरेडी यूज कर लिया है, जो कि तुम्हारा अभी तक का सबसे बड़ा फ्लैगशिप कार्ड था, और उसी के साथ ही साथ तुमने ये भी अच्छे से देख लिया है कि तुम अपनी इन टेक्निक्स का यूज करते हुए मुझे कभी भी बीट नहीं कर सकते। जिसके साथ ही हम आते हैं तांगसेन के व्यू पर, जो कि क्यान नेक्शुए की ये बात सुनते ही उससे कहता है, तुम्हारी ये बात गलत है। और इसी के साथ ही तांगसेन अपने हाउचियन हैमर को वियर कर लेता है। जिसके साथ ही तांगसेन क्यान नेक्शुए से कहता है, मेरा मेन अटैक सिस्टम ब्लू सिल्वर ग्रास से नहीं बल्कि हाउचियन हैमर से है। और इसी को देखते ही हम देखते हैं क्यान नेक्शुए को, जिसको कि तांगसेन के हैमर में तांगचेन की यादें आने लगती हैं, और स्पेशली तो क्यान नेक्शुए को अपने ग्रैंडपा की वो याद आ रही होती है जहाँ पर तांगचेन ने क्यान डोलियो को हरा दिया था। और इसी के साथ ही क्यान डोलियो ने तांगचेन से कहा था, मैं तुम्हें मरने से पहले जरूर डिफीट करूंगा, और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो फिर मेरी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन ऐसा करेंगी। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्यान छुनची को, जिसकी की बैंड तांग हाओ ने बजाई थी। जिन सब बातों को याद करते हुए क्यान नेक्शुए काफी गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ ही कहती है, हमारे इंचल क्लैन और तुम्हारे हाउचियन क्लैन के दरमियान आज तक जितने भी ग्रजेस मौजूद हैं उन सब को खत्म करने का टाइम आ चुका है। जिसके साथ ही क्यान नेक्शुए तांगसेन पर अटैक करना तो स्टार्ट कर देती है, मगर उसी के साथ ही जैसे ही तांगसेन अपनी सोल लिंक्स को वियर करता है तो दोबारा से हमें तांगसेन की 1 रेड और 3 रेड सोल लिंक्स देखने को मिलती हैं, और क्लियर स्काई हैमर में भी तांगसेन के पास 4 ब्लैक और 4 रेड सोल लिंक्स मौजूद होती हैं, जिसे देखते ही क्यान नेक्शुए भी शॉक हो जाती है और उसी के साथ ही कहती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, जिन 3 जाइंट आंट्स की सोल लिंक्स को तुमने अभी अभी अब्सॉर्ब किया है उन सब की एज तो 90,000 ईयर्स थी। मगर इसी को देखते ही हम देखते हैं तांगसेन को, जो कि आल्सो इस बात से शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है, अभी से कुछ देर पहले जबकि वक्त मैं 3 जाइंट आंट्स की सोल लिंक्स को सप्रेस कर रहा था
तो तब के वक्त मैंने अपनी बॉडी में मौजूद फ्लक्चुएशंस की स्पिरिट पावर को सप्रेस करने के लिए सोमिरो हैमर का यूज किया था, जिसकी वजह से शायद से मेरी टेक्निक्स म्यूटेट हो चुकी हैं। जिसके साथ ही क्यान नेक्शुए कहती है, हमारे स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड में आज तक ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जिसने एक साथ 3 साउलिंग्स को ऑब्जॉर्व किया हो, और मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम इन तीनों साउलिंग्स को 100,000 ईयर्स तक इवॉल्व करवा पाओगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगसेन को, जो कि कहता है सोमिरो हैमर स्पिरिट रिंग्स को फॉर्ज और उन्हें रिफाइन करवाता है, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिसकी वजह से ही मेरी ये 3 साउलिंग्स 10,000 ईयर्स तक की कल्टीवेशन करने में कामयाब हो पाई हैं। जिसके साथ ही क्यान नेक्शुए तांगसेन से कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो, मगर आज के दिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो हाउटियन हैमर जो कि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर को हर्ट करने में कामयाब हो पाया था, क्या वो सच में इस बात के लिए वर्दी है, और क्या वो सच में हमारे वर्ल्ड की फर्स्ट गार्डियन स्पिरिट होने के काबिल है। मगर उसी के साथ ही तांगसेन अपनी हाउटियन हैमर की पावर को लीश करना स्टार्ट कर देता है, और इसकी वेव्स और इसमें से पैदा हो रहा सारा ऑरा काफी ज्यादा अमेजिंग होता है, जिसे देखते ही इवन क्यान नेक्शुए भी कहती है, तो फिर आज के दिन मैं ये देखती हूँ कि तुम मेरा सामना किस तरह से करते हो। जिसके साथ ही तांगसेन मिस्ट्री ऑफ सोमिरो हैमर अपनी सबसे पहली साउलिंग को ब्लास्ट कर देता है, जिसे देखते ही क्यान नेक्शुए काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं, क्योंकि ब्लास्ट हुई साउलिंग के जितने भी पीसेस क्रिएट होते हैं वो सारे पीसेस तांगसेन की बॉडी की साइड पर आर्मर को क्रिएट करने लगते हैं। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन क्यान नेक्शुए पर अटैक करने लगता है, तो उसी के साथ ही क्यान नेक्शुए को अभी तक यही लग रहा होता है कि शायद से तांगसेन उसका सामना नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्यान नेक्शुए उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करने लगती है। मगर यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपर हैंड तांगसेन के पास होता है, क्योंकि गॉड की पावर के साथ भी क्यान नेक्शुए क्लोज कॉम्बैट में हाउटियन हैमर का सामना नहीं कर सकती। जिसके साथ ही तांगसेन क्यान नेक्शुए से कुछ देर की फाइट करने के बाद अपने लिंगटियान सोमिरो हैमर को यूज करता है, जो कि सच में काफी ज्यादा अमेजिंग टेक्निक थी। और इसी के साथ ही साथ तांगसेन के हैमर का साइज भी काफी ज्यादा जाइजेंटिक हो चुका था, जिसे देखते ही क्यान नेक्शुए दोबारा से अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए अपने अवतार को क्रिएट कर लेती है, और एंजल स्वॉर्ड को यूज करते हुए तांगसेन के लिंगटियान सोमिरो हैमर को रोकने की कोशिश करने लगती है। मगर तांगसेन का लिंगटियान हैमर बहुत ही आसानी से क्यान नेक्शुए की डिवाइन पावर वाले आर्मर को होल्ड कर रहा होता है, जिसे देखते ही क्यान नेक्शुए काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और उसी के साथ ही कहती है, आखिरकार तांगसेन मेरी डिवाइन पावर से क्रिएट हुए आर्मर के अटैक को किस तरह से होल्ड कर पा रहा है, और क्या सच में ये हाउटियन हैमर की पावर है। तांगसेन की स्पिरिट रिंग्स के ब्लास्ट होने के बाद जितनी भी पावर जनरेट हुई है, वो सारी पावर ही काफी ज्यादा प्योर और रियल में स्ट्रॉन्ग पावर है, जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास से काफी ज्यादा अमेजिंग है। मगर जैसे ही तांगसेन का अटैक क्यान नेक्शुए को सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, और ये दोनों की माइट 50-50 ही होती है। ना तो क्यान नेक्शुए तांगसेन को सप्रेस कर पा रही होती है, और ना ही तांगसेन उसे सप्रेस कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से तांगसेन अपनी टाइटन जायंट एप की सोलबोर्न टेक्निक ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करने लगता है, ताकि अपने हाउटियन हैमर के प्रेशर के साथ साथ तांगसेन ग्रेविटी प्रेशर का यूज करते हुए क्यान नेक्शुए को सप्रेस कर सके। और उसी के साथ ही साथ तांगसेन अपनी स्लेयर गॉड फील्ड अशुरा हेल का यूज भी कर रहा होता है, जो सब चीजें तांगसेन के हाउटियन हैमर को बहुत ही अच्छा पुश देती हैं। और इस सारी पावर की वजह से ही तांगसेन बहुत ही आसानी से क्यान नेक्शुए की स्वॉर्ड को क्रश कर देता है, जिसे देखते ही क्यान नेक्शुए कहती है, जिस नोबल एंजल स्वॉर्ड को मैंने अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज करते हुए क्रिएट किया था, तांगसेन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। आखिरकार ये पावर कहां से आ रही है। मगर उसी के साथ ही तांगसेन के हाउटियन हैमर के प्रेशर के अंदर क्यान नेक्शुए नीचे जमीन पर आकर गिरती है, जिसके साथ ही तांगसेन उसके सामने दोबारा से अपीयर हो जाता है। और यहाँ पर आते ही तांगसेन अपनी नेक्स्ट साउलिंग को ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देता है, और उसी के साथ ही कहता है, ये सच में काफी ज्यादा रिग्रेटेड बात है कि जैसे ही लास्ट अटैक के अंदर मौजूद वेट 1 मिलियन कैटिस को क्रॉस किया था, तो उसकी वजह से मेरी टाइटन जायंट एप की सारी सोल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है। मगर फिर भी टाइटन जायंट एप की पावर का यूज करते हुए मैं क्यान नेक्शुए को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर पाया हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं क्यान नेक्शुए को, जो कि कहती है, हालांकि तांगसेन ने कुछ देर पहले ही अपनी 3 स्पिरिट रिंग्स को एक साथ यूज किया था, मगर उन 3 स्पिरिट रिंग्स का यूज करते हुए भी तांगसेन ब्लू सिल्वर ग्रास की सोल एबिलिटीज के साथ मेरी एंजल स्वॉर्ड का सामना नहीं कर पाया। मगर वहीं पर हाउटियन हैमर की पावर काफी ज्यादा ग्रेट है, क्योंकि यहाँ पर तांगसेन एक ही सोल एबिलिटी का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से मेरी एंजल स्वॉर्ड को क्रश करने में कामयाब हो पाया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगसेन
को, जिसकी यहाँ पर नेक्स्ट साउलिंग भी ब्लास्ट हो चुकी होती है और इसी के साथ ही तांगसेन दोबारा से कियान नेक्शुई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस टेक्निक को भी तांगसेन अपने हाउटियन हैमर पर यूज कर रहा है वो टेक्निक हाउटियन हैमर की रियल माइट को अनलिश कर सकती हो, क्योंकि इसी की वजह से ही तांगसेन की माइट और पावर दोनों ही काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगसेन को जो कि अपने हर अटैक के साथ कियान नेक्शुई को क्रश करता जा रहा होता है और इसी के साथ ही कहता है लिंक्स को एक्सप्लोड करना सच में काफी ज्यादा गलत काम तो जरूर है और इसकी वजह से इंसान को बैकलैश तो जरूर मिलता है और इसी के साथ ही साथ जैसे ही कोई भी रिंग ब्लास्ट हो जाती है तो उसे रिकवर होने में कम से कम 3 दिन का टाइम लग जाता है और उसी के बाद ही उसे दोबारा से अनलिश किया जा सकता है, जिसके बाद कम से कम उसे 3 दिन के बाद यूज किया जा सकता है। जिसकी वजह से मैंने कियान नेक्शुई से इस फाइट के बाद कम से कम 3 दिन का टाइम मांगा था और इसी के साथ ही तांगसेन कियान नेक्शुई को बीट करने के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। जिसके साथ ही कियान नेक्शुई तांगसेन से मार खाते हुए कहती है तांगसेन की अटैक्स की स्पीड काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं एडजस्ट टाइम पर तांगसेन के किसी भी अटैक को काउंटर ही नहीं कर पा रही। जिसके साथ ही हम दोबारा से देखते हैं जैसे ही कियान नेक्शुई तांगसेन के अटैक्स को काउंटर करने की कोशिश करती है तो तांगसेन के हाउटियन हैमर की अटैक्स की स्पीड ही इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि कियान नेक्शुई दोबारा से उन्हें काउंटर नहीं कर पाती, मगर उसी के साथ ही पीछे गिरते हुए कियान नेक्शुई अपनी 8 स्पिरिट टेक्निक डिस्ट्रक्शन फोर्स को यूज करती है और यहाँ पर एक गॉड अपनी 8 स्पिरिट टेक्निक को यूज कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस टेक्निक की फोर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। मगर इसी के साथ ही तांगसेन कहता है मैं कियान नेक्शुई को बैक फाइट करने का टाइम ही नहीं दे सकता, जिसकी वजह से तांगसेन कियान नेक्शुई की इस अटैक को होल्ड करने के लिए रैंडम एयर हैमरिंग स्किल का यूज करने लगता है और इसी के साथ ही साथ अपनी नेक्स्ट साउल रिंग को भी ब्लास्ट करने लगता है। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन दोबारा से कियान नेक्शुई पर अटैक करता है तो बहुत ही आसानी से कियान नेक्शुई की शील्ड को दोबारा से बहुत ही आसानी से क्रश कर देता है और ये ब्लो कियान नेक्शुई के लिए काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके साथ जैसे ही कियान नेक्शुई उठती है तो तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसी के साथ ही तांगसेन अपना फिनिशिंग मूव कियान नेक्शुई पर कर देता है। सोमिरू हैमर अटैक होता है जिसके अंदर एक बड़ा सा जायंट हैमर कियान नेक्शुई के साथ आकर टकराता है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।